तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जैसे किसी भी सेंटेंस में आप जाइएगा ना, जैसे हम लोग ग्रामर का जो सीरीज चालू किए हुए हैं, उस ग्रामर में बहुत सारे सेंटेंसेस जाएगा जिसमें आपको कैन का प्रयोग हो जाता है, कहीं पर इज का प्रयोग रहेगा, कहीं पर आर का प्रयोग है, कहीं वाज का प्रयोग है, कहीं शुड है। तो हमारे बच्चे वहां पर थोड़ा बहुत कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन सारी कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए हम आपको बाय सीरीज हम आपको एक एक करके वो पार्ट भी कंप्लीट कर देते हैं, ताकि जो ग्रामेटिकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पर भी हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें एक पार्ट है, जैसे एक बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेगा जिसमें आपको मॉडल का यूज रहेगा। किसका यूज रहेगा? मॉडल्स वर्ब का। तो जरा उसके बारे में भी देख लेते हैं कि सेंटेंस हम बड़े आसानी से उसको पकड़ ले, उसको समझने के लिए उसको हम आसानी से देख ले। तो देखिए, इसको हम आपको थोड़ा सा समझा दे कि मॉडल, वैसे मॉडल्स वर्ब जो होता है ना, थोड़ा इसके बारे में हम आपको हाईलाइट बता देते, इसको समझ लो। मॉडल एक्सुलरी, इसको क्या नाम देते हैं? मॉडल एक्सुलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। इसमें जो है ना, मॉडल एक्सुलरी वर्ब को अगर आप देखिएगा तो वास्तव में एक्चुअली में अगर इसको देखिएगा तो ये दो प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रकार का? दो प्रकार का, जिसमें एक तो एक्यूरेट मॉडल बन जाता है, मॉडल एक्सुलरी। जब ग्रामेटिकल में जाइएगा तो मैं इससे भी ज्यादा तोड़कर बताऊंगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल इतना के बता देते हैं। जो मॉडल एक्सुलरी होता है जिसमें एक होता है मॉडल और एक होता है सेमी मॉडल। क्या होता है? सेमी मॉडल। ये होता है, दो होता है सेमी मॉडल, जिसमें हम आपको बता दे, मॉडल में आ जाएगा आपको सेल। ठीक है, सेल आ जाएगा, विल आ जाएगा, शुड आ जाएगा, है ना, शुड वुड आ जाएगा। उसके बाद आपको कैन आ जाएगा, कुड आ जाएगा, मे आ जाएगा, माइट आ जाएगा, है ना, और आपको इसमें आ जाएगा मस्ट आ जाएगा, आउट टू आ जाएगा, और एक आ जाएगा यूज्ड टू। ठीक है, ये आपको कुल अगर देखिएगा तो ओवरऑल जो है ना 11 होते हैं आपको मॉडल। 11 कितने हो जाएंगे? मॉडल। और दो आता है सेमी मॉडल, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे नीड और डेयर। ये दोनों को हम लोग डालते हैं सेमी मॉडल में। तो मैं आपको ना, क्योंकि ये जब सेंटेंसेस जो मिलता है उस सेंटेंस में आपको इस सब का यूज आता है, तो कभी कभी मेरे बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि इसमें कैन क्या है। अब वो डिग्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो डिग्री में भी उसका इस्तेमाल आ जाएगा, तो वहां बच्चे को ये कंफ्यूजन हो कि आखिर ये कैन क्या है, या कैन के साथ जो वर्ब लगने वाला वो वर्ब क्या है। तो वो सारी कंफ्यूजन को हम आपको दूर करने के लिए ये बेसिक चीज आपको बता देते हैं। जो बेसिक इसको नहीं समझिए, आप बेसिक बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि ये जो है ग्रामर का एक मेन पार्ट है, 12th का हमारा एक सिलेबस भी है जो मॉडल के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो वो चीज मैं आपको दूर कर देता हूं ताकि हमारे बच्चे को यहाँ पर आगे बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, जब वहां पर जाएंगे तो इस चीज को हम थोड़ा सा दूर करने के लिए इस पर हम डिटेल अभी चर्चा करते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, बच्चा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने यहां पर लिखा है कैन, और कैन को हिंदी में कहते हैं सकना। ये आप सब आदमी जानते हैं। सकना मीन्स ये होता है कि मैं इस चीज को कर सकता हूं। जैसे मैं, अगर मुझे कोई अंग्रेजी देगा या मुझसे कोई इंग्लिश में बात करने आया तो मैं बोल सकता हूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बात कर सकता हूं। आई विल टॉक यू इन इंग्लिश, या आई कैन टॉक यू इन इंग्लिश। अगर मैं कहता हूं कि आई विल टॉक, दैट मीन्स हुआ कि मैं अवश्य आपसे अंग्रेजी में बात कर सकता हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि आई कैन टॉक यू इन इंग्लिश, यानी मैं आपसे अंग्रेजी में बात कर सकता हूं। तो ये जो ही मैं बताया कैन, इसका मतलब हुआ मेरी एबिलिटी, मेरा क्षमता। और उस एबिलिटी या क्षमता को व्यक्त करना होगा, तो उस एबिलिटी या क्षमता के लिए भाई साहब हम यूज करेंगे सेंटेंस में किसका? कैन का। हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का। जैसे एक बात बताओ, सिंपल से समझते हैं। अगर मान लो तुमको कोई 5 लीटर वाला बोतल कैन दे दिया और वो पानी से भरा हुआ है, और तुमको कोई बोला कि तुम इसको पी सकते हो। अब देखो, यहां पर तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट किया कि क्या ये 5 लीटर पानी तुम पी सकते हो। तुम्हारी एबिलिटी है कि 5 लीटर पानी तुम पी लो। तो ये एबिलिटी को जब टेस्ट करना हुआ, तो उस एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए उसने क्या लगा दिया? कैन। वहां पर कह सकता है कैन यू, क्या आपको बोलेगा? कैन यू ड्रिंक। क्या बोलेगा? कैन यू ड्रिंक 5 लीटर। क्या बोलेगा?
5 लीटर वाटर, यानी क्या आप 5 लीटर पानी पी सकते हैं? मान लो नदी है, अब कोई आदमी नदी को पार करना है, अब आप वहां पर कहिएगा अरे यार मैं तो पार कर सकता हूं, तो आप वहां कह सकते हैं आई कैन स्विम या आई कैन अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को पार कर सकता हूं, या मैं नदी में तैर सकता हूं, तो आई कैन स्विम इन द रिवर। तो ये सारे सेंटेंस जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये सारे सेंटेंस में मैं अपनी पावर दिखा रहा हूं। मैं क्या दिखा रहा हूं? अपनी पावर, मैं अपनी एबिलिटी, मैं अपनी क्षमता। अगर यहां पर कोई हो, मैं कहता हूं कि यार हम एक मतलब हाथ मारेंगे हम डेस्क को तोड़ सकते हैं, तो ये मेरी एबिलिटी है। आप कहोगे कि यार मैं सड़क पे उस पार कूद सकता हूं, ये आपकी एबिलिटी है। महाराणा प्रताप के घोड़ा था, न बड़े से बड़े नदी नाला को कूद जाता था, तो वो उसकी क्षमता थी। तो उस क्षमता या पावर को जब व्यक्त करना होगा, तो वैसे शक्ति, क्षमता, पावर के लिए हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं? कैन। बट अब यहां पर मैंने दो बातें बोला है कि मैं नदी को तैर सकता हूं, मैं नदी में कूद सकता हूं, मैं नदी को पार कर सकता हूं, तो ये तो मेरी प्रेजेंट की एबिलिटी है। लेकिन मैंने एक और एग्जांपल बोला कि महाराणा प्रताप का घोड़ा नदी को तैर सकता था, या सॉरी नदी को पार कर सकता था, कूद सकता था, तो ये भी एबिलिटी है। बट ये एबिलिटी बीते समय की है, पास्ट टाइम की है। क्योंकि घोड़ा है, घोड़ा तो है नहीं, तो एबिलिटी आएगा कहां से? तो वो बीते समय की एबिलिटी के लिए हम लोग वहां पर प्रयोग करेंगे कुड का। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो इसीलिए हम लोग अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? कैन का। तो कैन तब लगाइएगा जब हम अपनी बाजू बल को अभी दिखाएंगे, अभी कि अभी हम ये कर सकते हैं, प्रेजेंट में मेरे पास पावर होगा। अगर जैसे बोले ना कि अंग्रेजी में आपसे बोलेगा, कहेगा आप तुम्हारी हिम्मत है, तुम मुझसे बात कर सकते हो, तब बोलेगा यस आई कैन, हाँ मैं बोल सकता हूं, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो ये जो एबिलिटी, क्षमता बताइएगा, क्या मैंने बताया? कैन का प्रयोग। अब कहिएगा सर, तो अगर मान लीजिए ऐसे सेंटेंस आ जाए या ऐसे सेंटेंस का प्रयोग अगर करना हो, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? आपके माइंड में ये भी आ जाएगा। बिल्कुल सही आ रहा है प्रश्न। हम लोग इसको बोलेंगे कैसे, किस पैटर्न का फॉलो करेंगे जिससे हम आसानी से बोल सकते हैं? तो उस पैटर्न को हम आपको थोड़ा सा जिक्र कर दे कि जब आपको इस पैटर्न का सेंटेंस आपको बोलना होगा, तो सबसे फर्स्ट में आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेना। किसका? सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको इस्तेमाल किसका कर लेना है? कैन का प्रयोग कर लेना है। उसके बाद आपको यूज कर लेना है वर्ब वन का। और एक बात याद रखिएगा, जहां भी मॉडल वर्ब का यूज होगा, उस मॉडल के साथ ऑलवेज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये आपको रिमेंबर रखना होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, दैट मींस वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करना होगा। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद आपको यहां इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट, या इसके बाद अगर अन्य कोई वर्ड आ जाता है तो यहां पर आप कॉम्प्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपका आ जाता है बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कहता है तुम जीत नहीं सकते हो, जरा इसी सेंटेंस को हम लोग खुद से बनाते हैं। क्या दे रहा है? तुम जीत नहीं सकते हो, इस टाइप का आपको दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी पावर, क्षमता को अभी बता रहा है कि तुम में इतनी पावर नहीं है, तुम में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम अभी जीत सकते हो, तुम मुझसे जीत सकते हो। तो ये पावर, क्षमता बताया, तो हम लोग यहां पर इस्तेमाल किसका करेंगे? कैन का प्रयोग। तो किसके बारे में बात हुआ? तो तुम के बारे में, तो तुम को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। अब कहेगा सर हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए मैंने आपको एक क्लास ले रखा है, वहां से जाकर वॉच कीजिए वीडियो। वहां पर आपको बताया गया है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ये सारी क्लासेज आपको दिया गया है, वहां से आप जाकर वॉच कीजिए। तो जिसके बारे में बात करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद सकते हैं के लिए कैन ऑलरेडी हो ही जाएगा। क्या नहीं कर सकता है? जीत नहीं सकता। और जो काम होगा उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुमको अंग्रेजी में क्या कहिएगा? यू। यू के साथ बच्चा क्या लगा लेंगे? कैन। उसके बाद क्या लगा सकते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? जीतना। जीतना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? विन। तो क्या हो जाएगा? यू कैन विन। बट यहां पर देखो लगा क्या है? नहीं। तो जहां भी नहीं रहेगा ना, वहां पर आप ऐसे कांट लगा लो। क्या लगा लो? कांट। अगर मान लीजिए आपका इच्छा हुआ कि सर हम कांट नहीं लगाना चाहते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। तो कांट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर कैन नॉट लगा सकते हैं। तो चूंकि यहां पर नहीं दिया हुआ है तो हम यहां पर शॉर्ट फॉर्म कांट लगाते हैं। या इसको सरल तरीके से कहो, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया तुम का अंग्रेजी यू, यू अब नहीं दिया हुआ है तो आपको कैन नॉट लगा देना होगा, तो यू कैन नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो जितना का अंग्रेजी हो जाएगा विन, तो यू कांट विन या यू कैन नॉट विन, दोनों सेंटेंस आपका सही है। आप इस प्रकार से स्पोकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आदमी को ये बोल सकते हो। जैसे कहिएगा वर्षा हो सकती है, अगर पावर एबिलिटी दिखाइएगा तो कह सकते हैं इट कैन रेन। अगर आप कहिएगा वह आ सकता है, ही कैन कम, आप आराम से बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वह पैसा ला सकता है, तो ही कैन ब्रिंग मनी। वह पैसा दे सकता है, ही कैन गिव मनी। वह तुमको पीट सकता है, ही कैन बीट यू। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलो एक यहां पर कहता है, क्या वाले सेंटेंस की जिक्र हम लोग बाद में करेंगे, और मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, जरा इसको हम लोग और चर्चा करते हैं। बच्चा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो, थोड़ा सा हम ब्लैंक करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। चलो ऐसे मैं और भी सेंटेंस देता हूं। जैसे दिया रहेगा वह गाड़ी खरीद सकता है। क्या कहता है? वह गाड़ी खरीद सकता है। अब बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, हमारा काम होता चलेगा। वह गाड़ी खरीद सकता है, किसके बारे में बात हुआ? वह के बारे में। क्या कर सकता है? खरीद सकता है। क्या खरीद सकता है? तो गाड़ी खरीद सकता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो बच्चा ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद कैन, अगर नॉट रहेगा तो वहां पर लगा लीजिएगा कैन नॉट, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाइएगा? वर्ब वन, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो देखो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट हमारा कौन सी है? वह। तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। अब देखो सकता है, नहीं इसमें नहीं लगा हुआ है, तो नहीं ना है तो सिर्फ कैन लगाएंगे, तो यहां पर लगा देंगे ही कैन। उसके बाद चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो जहां भी फर्स्ट फॉर्म रहेगा ना, इसका मतलब हुआ जो अंग्रेजी है सो ही लिख दो। तो अंग्रेजी है खरीदना, तो खरीदना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? बाई। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या खरीद सकता है? गाड़ी, गाड़ी को अंग्रेजी में कार कहिएगा। तो ही कैन बाई अ कार, वह गाड़ी खरीद सकता है। या ऐसे कह सकता है आप उसे पीट सकते हो। क्या कहता है? आप उसे पीट सकते हो, इस टाइप का सेंटेंस देगा। तो जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? पीटना। कौन पीटेगा? आप। किसे पीटोगे? उससे, ठीक है। अब चलो देखो, अगर इसको सेंटेंस को अगर अलग अलग करना चाहोगे तो यहां पर एक ऐसे भी दिमाग में रख लो, हम थोड़ा अलग अलग ही कर देते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव की हमारे बच्चे को दिक्कत ही नहीं हो। देखो अगर मान लो ये सीधा कैन लगाइएगा, कैन वर्ब वन ऑब्जेक्ट आ कंप्लीमेंट, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। मतलब जो काम को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकारेगा, उसको इस स्ट्रक्चर पर बनाइएगा। और जो आपके काम को नकारेगा, तो नकारेगा तो वहां पर उसको बनाने के लिए ये लगा लीजिएगा कैन नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस पैटर्न का फॉलो कीजिएगा, तो ये हो जाएगा। आपको याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? तो निगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, मतलब नकार देगा। जैसे मैं दोनों तरीके का बताता हूं। आप उसे पीट सकते हो। कौन पीट सकता है? आप। अच्छा, एक्सेप्ट किया कि नकार दिया? तो आप, मैं आपको बता रहा हूं, मैं स्वीकार रहा हूं कि तुम उसको पीट सकते हो भाई, तो स्वीकार लिया। स्वीकारा, इसका मतलब हो गया अफर्मेटिव। यानी सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप है तो आपका अंग्रेजी हो जाएगा यू। चलो यू के साथ क्या लगाइएगा? कैन, तो यू कैन। अब क्या लगाइएगा? वर्ब वन। पीटना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? बीट। उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। किसे पीट सकते हो? उसे को अंग्रेजी में कहिएगा हिम। तो क्या बन जाएगा? यू कैन बीट हिम। इसी में अगर निगेटिव की बात कीजिएगा, इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, यहां पर कहेगा आप मुझे नहीं पीट सकते हो, नहीं पीट सकते हो, इस टाइप का देगा।
आप मुझे नहीं पीट सकते हो। बात किसके बारे में हुआ? आपके बारे में। तो आपको अंग्रेजी में क्या कहिएगा? यू। अच्छा, नहीं लगा तो यहां पर आपको कैन नॉट का इस्तेमाल करना है। तो नहीं है तो क्या लग जाएगा? कैन नॉट। तो यू कैन नॉट। उसके बाद चाहिए वर्ब वन। तो वर्ब क्या कर सकता है? पीट सकता है। तो पीट को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? बीट। किसे पीट सकता है? मुझे। मुझे को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? मी। यू कैन नॉट बीट मी। अब एक बात और याद रखना बच्चा, कभी भी ना कैन नॉट अगर लगाना हो तो गलती से ऐसे मत लिखिएगा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कैन और नॉट कभी भी अलग अलग नहीं होता है। जब भी होगा तो कैन और नॉट ये दोनों एक साथ होगा। कैन और नॉट एक साथ होगा, कैन नॉट एक साथ लिखाएगा। तो यू कैन नॉट। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग। चलिए एक बात और हम आपको बता दें, कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होगा, ये बात मैं पहले ही पढ़ा रखा हूं। और प्रेजेंट में एक तो बताए हैं पावर, एबिलिटी, शक्ति, क्षमता बताने के लिए, और एक आज्ञा मांगने के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। कहां प्रयोग करते हैं? आज्ञा मांगने के लिए। जैसे आप किसी को कहिएगा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्या मैं यह ले सकता हूं? क्या मैं वहां जा सकता हूं? तो ये आप किसी व्यक्ति से अनुमति मांग रहे हो, परमिशन मांग रहे हो। और ऐसे जब किसी से परमिशन मांगना होगा तो उस परमिशन मांगने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल किसका करेंगे? कैन का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का इस्तेमाल करेंगे। एज लाइक, तो ऐसे अगर परमिशन मांगना रहेगा तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। इसको हम लोग वैसे क्या नाम दे देते हैं? यस नो क्वेश्चन। जब किसी से परमिशन मांगना रहेगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या लगाना है? तो कैन लगा लीजिएगा, उसके बाद क्या लगाइएगा? सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब वन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और कंप्लीमेंट के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बन गया मेरा स्ट्रक्चर। यही हमारा स्ट्रक्चर है। कहिएगा सर कैसे? जैसे कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो काम हो गया, आना तो हो गया वर्ब। कौन आ सकता है? मैं। कहां आ सकता है? अंदर। तो चलो, जब ये परमिशन मांगा तो शुरू में क्या लग जाएगा? कैन। देखिएगा आपका अपने आप ये वाला सेंटेंस आ जाएगा। तो पहले क्या लगेगा? कैन। उसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कौन आ सकता है? मैं। मैं को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? आई। तो कैन आई। उसके बाद आपको नॉट। देखो नहीं नहीं है, नहीं नहीं है तो नॉट मत लगाओ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर सकता है? आना। आना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम। तो वही हो गया फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट कहां आ सकता है? अंदर। अंदर को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? इन। तो बन गया कैन आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अच्छा, इसी में लो, क्या मैं आपके या तुम्हारे मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकता हूं? चलो, कौन कर सकता है? मैं। क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। किसका प्रयोग कर सकता है? तुम्हारे या आपके मोबाइल फोन का। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर देखो, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? कैन। तो देखो यहां पर हम लोग लगाते हैं कैन, वो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, इसकी चिंता नहीं कीजिए। कैन। अब क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कौन कर सकता है? मैं। मैं को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? आई। अब आपको क्या चाहिए? नॉट। नहीं है क्या? तो भी नहीं है, चलो हटा दो। वर्ब का कौन सा रूप? फर्स्ट फॉर्म। क्या कर सकता है? प्रयोग। प्रयोग करना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूज। तो कैन आई यूज। ऑब्जेक्ट क्या फोन कर सकता है? आपके या तुम्हारे। तो आपका या तुम्हारे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? योर। कौन चीज है? मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन को सेल फोन कह दो, मोबाइल फोन कह दो, या सीधा फोन कर दो, कुछ भी कह सकते हो। तो क्या कह सकते हो? सेल फोन। देखो बन गया। तो क्या बन गया? कैन आई यूज योर सेल फोन। क्या मैं आपके सेल फोन का इस्तेमाल कर सकता हूं? तो ऐसे में कोई भी सेंटेंस से, जैसे किसी को हम कहेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो कैन आई कम इन। देखिए अब आपके माइंड में आएगा कि सर हम लोग तो मे का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल मे का प्रयोग करते हैं, बट मॉडर्न टाइम में अगर जाइएगा ना, जो आधुनिक जो प्रेजेंट इंग्लिश चल रहा है, उस प्रेजेंट टेंस में, अगर प्रेजेंट टेंस में जो एक वेल इंग्लिश लर्नेड पर्सन जो होता है, वो आदमी अब मे का प्रयोग कम करता है, अब कैन का इस्तेमाल ज्यादा करता है। चलो, क्या मैं उसे हंसा सकता हूं? फिर अब इसको बनाओ। मैं क्या, जब ये क्या लगा तो शुरू में क्या आ जाएगा? कैन। कौन हंसा सकता है? मैं का अंग्रेजी आई। अच्छा, नॉट नहीं है, वर्ब वन क्या कर सकता है? हंसा सकता है। तो मेक।
मेक हो जाएगा, मेक हिम। हंसाना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, लाफ। क्या मैं उसे हंसा सकता हूं, है ना। उसके बाद क्या मैं जा सकता हूं, कौन जा सकता है, मैं के साथ तो कैन लगेगा ही, तो कैन आई। क्या कर सकता हूं, जा सकता हूं। जाना को अंग्रेजी में कहिएगा गो, तो कैन आई गो। क्या मैं जा सकता हूं। क्या मैं उसे जगा सकता हूं, देखो जगाना हो गया वर्ब, कौन जगा सकता है, मैं। किसको जगा सकता है, उसे। तो जब ये क्या है तो शुरू में क्या लगाइएगा, कैन। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सी है, मैं को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, आई। देखो नहीं ना है तो नॉट नहीं लगाओ। वर्ब वन क्या कर सकता है, जगाना, वेक अप। क्या है, वेक अप। ऑब्जेक्ट किसे जगा सकता है, उसे को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, हिम। तो कैन आई वेक अप हिम, क्या मैं उसे जगा सकता हूं। अच्छा चलिए, और भी सेंटेंस है मेरा बच्चा, इसको ध्यान से देखते चलिए। थोड़ा एक बार हाईलाइट मार देते हैं ताकि हमारे बच्चे को बनाने में सुविधा हो। क्योंकि मैं आपको कैन वाला मतलब परमिशन बता रहा हूं, तो परमिशन मांगने के लिए मैंने बोला ही है कि कैन के साथ आपको सब्जेक्ट लगाना है, नहीं रहेगा तो नॉट लगाइए, न रहेगा वर्ब वन लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, कंप्लीमेंट लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, बस इतना कर दीजिए। क्या मैं तैर सकता हूं, फिर यहां देखो काम क्या कर सकता है, तैर सकता है। कौन तैर सकता है, मैं। अब जब ये शुरू में क्या है तो कैन तो लगेगा ही, तो कैन हो जाएगा। सब्जेक्ट हो गया मैं का अंग्रेजी आई। नॉट नहीं है तो नहीं लगाइए। वर्ब वन क्या कर सकता है, तैर सकता है, तो तैरना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, स्विम। तो कैन आई स्विम, क्या मैं तैर सकता हूं। क्या मैं यह पहन सकता हूं, फिर पहनना हो गया वर्ब, मैं हो गया सब्जेक्ट, यह का हो गया ऑब्जेक्ट। मैं का अंग्रेजी आई के साथ क्या लगेगा, कैन। तो कैन आई। नॉट देखो नहीं ना है, वर्ब का पहला रूप। पहनना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, वियर। ऑब्जेक्ट क्या पहन सकता है, यह, तो यह को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, दिस। तो क्या बन जाएगा, कैन आई वियर दिस, क्या मैं यह पहन सकता हूं। या ऐसे ही रहेगा, क्या मैं यह स्वेटर बुन सकता हूं। काम कर रहा है बुनने का, कौन बुनेगा, मैं। क्या बुनेगा, यह स्वेटर। फिर शुरू में क्या है तो कैन लगाइए, मैं का अंग्रेजी आई हो जाएगा। नॉट नहीं है, अगर इसी में रहेगा, क्या मैं यह स्वेटर नहीं बुन सकता हूं। अब जो ही नहीं लगाइएगा बच्चा तो यहां पर आ जाएगा नॉट। क्या आ जाएगा, नॉट। अब वर्ब का कौन सा रूप, पहला, तो बुनना का क्या हो जाएगा, नीट। क्या होता है, नीट, ठीक है, KNIT, ठीक है, नीट। उसके बाद आपको लगाना है, नीट के बाद अब क्या देता है, क्या बुन सकता है, यह स्वेटर, तो दिस स्वेटर, ठीक है, हो गया। तो ऐसे करके ये सेंटेंस को हम बड़े आसानी से बेहतरीन तरीके से बना लेंगे। इसमें मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे दे रहा हूं, 2-4-10 सेंटेंस आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आप इसको बनाइएगा। अगले क्लास में हम इसके बारे में थोड़ा करेंगे, देखते हैं कि आप कितना कर पाते हैं या कितना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये है, आपको इतना सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आपको अपने से 2-4-5 सेंटेंस में रहने देता हूं, इसको आप अपने तरीका से बना करके सॉल्व करके लाएंगे। चलिए तो ये करके लाइए, फिर मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।